तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, तो थीटा का मान कैसे निकालता है ट्रिक के माध्यम से ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमको लिखना कैसे, इसी सीक्वेंस में लिखना है। पहले लिखना है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, ठीक है, सेक और कॉसेक, इसी सीक्वेंस में लिखेंगे तब हम लोगों को ये टेबल ठीक से याद मतलब कि बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसका देखिए ट्रिक क्या है, अगर यदि हमको कुछ नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद है, तो हमको इसको कैसे याद करना है, मतलब कैसे लिख सकते हैं। और 4-5 बार इसको अगर कॉपी में लिख लीजिएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री का मान सबसे पहले क्या आना है, 0 लिखना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और सबके नीचे क्या कर देना है, यहाँ से 4 है तो सबके नीचे 4 देते जाना है। ठीक है, 4 दे दिए, और क्या करना, सब पर रूट लगा देना है। ठीक है, सब पर रूट लगा देंगे तो एक चीज याद रखना है हमको कि ये जो 0 डिग्री है ये होगा 0 का मान, इट होगा मेरा 30 का मान, 2/4 60 का, इसी तरह से मतलब सॉरी 45 का, इसी तरह सबका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मान है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसमें देखिए 0 से अगर 4 में भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0, और रूट अंडर 0 का मान क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या मान हो गया, साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0। समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक का क्या होता है, एक ही हो जाएगा, और इसका 4 का जो होगा तो 2 × 2 4 होता है, इसका मतलब 4 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा 30 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको देखिए कटा सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। समझ में आया होगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इसको 1/2 है, इस पर रूट है। ठीक है, एक का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, एक निकल जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका देखिए 3 का स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, 3 का वर्ग नहीं निकाल पाएंगे, इनकी 4 जो है 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो नीचे हमें क्या लिख सकते हैं, 2, तो 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो बचेगा कितना, 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां तक मेरा हो गया 1। अब ध्यान, इतना बात समझ में आया होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आया, 0 आया, साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/2। ठीक है, यहां से आया। अगर याद नहीं है तो हमको क्या करना, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना, सबके नीचे में 4 दे देना है, और 4 दे करके सब पर रूट लगा देना, और इसको सॉल्यूशन करके लिखेंगे तो इसका मान 0 का होगा, इसका मान 30 का, इसका मान 45, इसका 60 और इसका 90। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब एक मान जब मेरे पास निकल गया, एक मान अगर निकल गया तो समझ लेंगे मेरा सारा मान निकल गया। कैसे, देखिए साइन को क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि इसका उल्टा होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1 है, तो इसको यहाँ से रिवर्स में लिखेंगे, 1 हो गया। तो उसके बाद इधर से पहले इधर से गए 1 2 3 4 करके, तो अब रिटर्न में इधर से आएंगे, तो यहाँ 1 हो गया, 2 नंबर में क्या होगा, √3/2। समझ में आया होगा, √3/2। अब इसके बाद क्या ये आया, तो 1/√2। अब इसके बाद क्या आएगा, 1/2। अब क्या आएगा इसमें, 0। इतना बात समझ में आया होगा। तो ये दोनों कॉलम हम लोग पूरा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसका मान निकालना पड़ेगा, 10 का मान। 10 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर में 0 है, ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे, 1। ठीक, ऊपर में 0 और नीचे में 1, इसको लिखेंगे। तो अगर यदि 0 में अगर 2 से भाग देते हैं तो मेरा कितना आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा 0, क्योंकि कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, सॉरी कोई 0 में अगर 2 से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या आ गया, 0, यानी कि 10 0 डिग्री का मान 0 आ गया। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से करना है इसको भी, तो 1/2। ठीक माफ कीजिएगा, 1/2, और अगर इसका और क्या करना है, 1/2 हो गया, और इसके नीचे में क्या करना है, √3/2 कर देना है, यानी कि ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देना है। अगर यदि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, तो 1/2 है, इसको क्या करेंगे, अगर यदि गुना में लेके जाएंगे
तो ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, यानी कि अंश ऊपर जाएगा और हर नीचे आएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, टू और टू कट जाएगा, बचेगा 1/√3। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला जो मान मेरा किसका आया, तो साइन सॉरी 10 30 डिग्री का मान आया। 10 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/√3। अब इसी तरह से इसको निकालेंगे हम, तो 1/√2 है, अब नीचे में भी क्या है, 1/√2 कर लिए। अब इसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे, भाग में है तो गुना में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर यानी √2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, 1 नीचे लिखते नहीं है तो ये कट गया, यानी कि मेरा आया कितना, 1 रिजल्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, 1। अब उसी तरह से इसको करेंगे, √3/2। ठीक है, अब बटे में क्या लिखना है, 1/2। अब क्या करना है, इसको देखिए, √3/2 लिखेंगे, इसको फिर सॉरी इसको भाग में है तो गुना में बदलेंगे तो 2/1 आएगा, और ये दोनों कटेगा और बचेगा मेरे पास √3। नीचे में 1 को नहीं लिखा जाता है, यहाँ क्या लिखेंगे, √3। समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे, तो 1 में 0 से कभी हम भाग नहीं दे पाते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का जो सिंबल होता है ऐसे लिखता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इतना बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या करना हम लोगों को, अब इसका हमको जोड़ा लगाना है, जैसे कि पिछले चैप्टर में 8.1 में याद किए थे ना फॉर्मूला, उसी तरह से इसका गोतिया ये हो गया, कॉस का गोतिया सेक हो गया, और साइन का गोतिया कोसेक हो गया। अब उल्टा लिखना है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग क्या देखेंगे, 10 देखिए पहले तो गोतिया मिला लिया इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 का जो उल्टा होता है, याद रखना 0 को उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। 0 को उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। और इसको क्या कर देना है, इसको ऊपर कर देना और नीचे, जैसे कि 1/√3 है ना, तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि √3 को ऊपर करेंगे और 1 को नीचे करेंगे, और 1 को नीचे लिखा नहीं जाता है इसलिए 1 को नीचे नहीं लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, √3। अब 1 का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ 1 है, 1 के नीचे मतलब किसी भी अंक के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 यहाँ हो जाएगा, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब देखिए √3 है यहाँ पर, यहाँ है ना √3, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो √3 का उल्टा क्या हो जाता है, √3/1 तो है ही, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा, आप देखिए यहाँ 0 को उल्टा अपरिभाषित लिखे हैं, ठीक है ना, 0 को उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जस्ट जैसे कॉट है तो टेन का देखना है, इसी तरह से सेक है तो कॉस का देखना है। तो देखिए 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ किए हम लोग। ठीक है, अब क्या है, √3/2, तो √3 अब बट्टे जो 2 है इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, तो 2/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका इटो कॉलम में, क्योंकि सेक का यही हो रहा है, तो इटो कॉलम में क्या है, 1/√2 है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, √2 आएगा, नीचे 1 होगा, और नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, पता हम लोगों को, अभी तुरंत बताए थे, तो √2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1/2 है, तो 1/2 को उल्टा करेंगे, यानी कि 2 ऊपर 1 नीचे, 1 को नीचे नहीं लिखा जाता, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 मान हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, तो 0 का उल्टा अभी तुरंत यहाँ किए हैं, अपरिभाषित, तो यहाँ भी क्या करेंगे, अपरिभाषित। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। देखिए ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, कौशिक, क्या होगा, कौशिक। कौशिक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अभी देखते हैं 0, 0 का उल्टा क्या लिखे थे यहाँ पर, अपरिभाषित, तो याद रखना 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, तो यहाँ अपरिभाषित लिख दिए। इसका उल्टा इसको ऊपर करेंगे यानी 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जो याद करने का तरीका है आपको समझ में आया होगा। अगर तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रश्नावली 8.2 का एक नंबर सवाल करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमको क्या याद होना चाहिए, थीटा का जो मान होता है ना उसका याद होना चाहिए। तो देखिए
यहाँ पर साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, तो √3/2 होता है, ठीक है। और इसके बीच में नहीं कुछ तो गुना है, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का भी मान क्या होता है, √3/2 ही होता है। अच्छा, यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान दे दिए। और साइन 30 का मान होता है 1/2, और cos 30 का भी मान क्या होता है 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको दोनों को नीचे नीचे क्या कर देना है, गुना। तो 2×2=4 हो जाएगा। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाता है। ये कैसे होता है, जरा ध्यान से देखिए। √3 गुना √3 इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हमको 3×3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको ऐसे लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको उड़ाएंगे तो ये स्क्वायर जो है ना साथ में जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 आ गया। ऐसे भी देखिए यहाँ पर 2 तो जोड़ा लगा है, इसका मतलब एक तो बाहर होगा, समझ गए होंगे। ऐसे याद रखना हम लोगों को कि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ 2×2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1×1 1 ही रह जाएगा। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1×3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का निशान दे दिए। अब यहाँ 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1×1 1 ही रहेगा। तो 3 और +1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4। तो ये कट करके 1 हो जाएगा। तो 1 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 दे दिए, यहाँ tan² 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, ठीक है। प्लस यहाँ है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ क्या है, cos² 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। माइनस sin² 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है, प्लस √3 गुना √3 बताए थे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 2×2 यहाँ क्या हो जाएगा, 4, और माइनस 3×3, सॉरी √3 गुना √3 तो 3, यहाँ 2×2 4। अब सबको कर देंगे सॉल्यूशन, तो 2×1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 + 3/4 माइनस, देखिए यहाँ ध्यान से पहले इसको देखिए, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 3/4, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या मेरा, 2×1 क्या हो जाएगा, 2। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमको इसका मान लिखना पड़ेगा। इसका मान क्या होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2 बटे। अब sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sec 30 डिग्री का जो मान होता है 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3, 2/√3। अब cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2। तो सबका समझ में आया। cosec 45 का मान होता है 1/√2, और sec 30 का मान होता है 2/√3, और cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। इतना बात समझ में आ गया। तो आगे बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो ऊपर में है इसको रहने देते हैं, और ये दोनों के नीचे में इसके कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और ये 1, तो √3 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब √3 में √3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1×2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 में अब √3 में भाग देंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 × 2 करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। यहाँ में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1/2, और यहाँ पर √3 है तो ऊपर √3 जाएगा, नीचे में क्या बचेगा, 2 + 2√3, ठीक है। इसको नीचे लिख दिए, यहाँ से पूरे को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे को नीचे लिख दिया, और इसको ऊपर कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 गुना 1 करेंगे √3 आ जाएगा। अब 2×√2 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब देखिए 2 है, यहाँ पर 2 नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे सबसे पहले 2, है ना, और 2×3 तो √6 हो जाएगा, ठीक।
और एक एक बात याद रखना है कि नीचे में कभी भी रूट को नहीं रखना है, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हर प्रमेयकरण, ठीक है। तो √3/2 अब प्लस, ठीक है, 2√6, इसका हर प्रमेयकरण कैसे किया जाता है, तो सेम सेम ये जो चीज है यहाँ लिखते हैं पहले, 2√2 प्लस 2√6, सॉरी माइनस में, यहाँ पर अभी पहले ऐसे लिखते हैं, ठीक। 2√2 और 2√6, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, ठीक है, दोनों में। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस दे देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस फार्मूला से हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये और बी हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए इसको ऊपर ऊपर गुना कर सकते हैं, तो देखिए इसको इसको गुना करते हैं, तो 2 गुना 3, तो √6, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम माइनस दे देंगे, ठीक है। 6 गुना 3, 6×3 = 18, यानी कि √18 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, और अब माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको 2√6, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 का अगर खंड करेंगे तो 2×9 = 18 और 3×3 = 9, ऐसा आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2, रूट अंडर क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब √2 बताए हैं, तो अगर रूट को रूट से गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है, यानी कि अब 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और 6 गुना 6, 6 आए, सॉरी 2×2 = 4 आ जाएगा यहाँ पर, और √6 का स्क्वायर 6 ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है, √6 -2, इससे दो ठो जोड़ा मिल रहा है, एक निकलेगा, तो 2 गुना 3 लिखेंगे, और रूट अंडर में यहाँ 2 बच जाएगा। अब क्या करना है, 4×2 = 8 हो जाएगा, ठीक, और 6×4 = 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या कर सकते हैं इसको, है ना, 2√6 -3×2 = 6, √2, और इसको घटाएंगे तो बचेगा मेरा 16 माइनस में। अब देखिए यहाँ माइनस है, ऊपर में माइनस नहीं है, ठीक है। तो इस माइनस को भी खत्म करना है, इस माइनस को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस भी कॉमन है, यहाँ पे देखिए 2 है कॉमन, यहाँ से भी हम 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या निकालते हैं, तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो 2 निकल गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको माइनस को भी कॉमन लेना है, क्योंकि माइनस को कटाना है, तो माइनस यहाँ ले लिए कॉमन, तो यहाँ अगर ये 2 में है तो यहाँ भी माइनस दे देंगे, क्या हो जाएगा, √6, तब ना माइनस गुना माइनस, तब ना प्लस यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इससे कितना निकलेगा, तो 2×3 = 6, यानी कि 3 निकल जाएगा, √2। अब बट्टे क्या हो जाएगा, माइनस में 16, या माइनस में क्या होगा, 16, 2×8 = 16। अब क्या करते हैं, यहाँ मेरा आएगा √6 और प्लस 3√2 और बटे 8, तो माइनस वाला को आगे में नहीं लिखा जाता है, तो आगे में क्या लिखेंगे, 3√2 माइनस 6 √6 बटे 8, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल है साइन 30° प्लस टेन 45° माइनस कोसेक 60° और बटे में है सेक 30° प्लस कोसेक कॉस 60° प्लस कॉट 45°, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमको मान लिखना पड़ेगा, तो साइन 30° का जो मान होता है तो इसका मान होता है 1/2, और टेन 45 का जो मान होता है इसका होता है 1, और माइनस कोसेक 60° है, तो कोसेक 60° का मान होता है 2/√3। इतना समझ में आया। अब देखिए सेक 30° का जो मान होता है, सेक 30° का मान होता है 2/√3, है ना। अब बचा क्या, कॉस 60°,
cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और cot 45 का जो मान होता है इसका मान होता है 1। ठीक, अब सभी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो है, 1 है, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो है, 1 है। तो सबसे पहले मोटी लकीर लिख देते हैं, उसके बाद ये, तो 2 × √2 है ना, तो 2 × √3, सॉरी √3 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा 2 √3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम नहीं निकाल पाते तो उसको दोनों को गुना कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो ये 2 कटेगा, बचे कितना, √3, तो √3 × 1 तो √3 होगा। ठीक, प्लस, अब देखिए इसमें 1 से भाग देना है, 2 √3 में अगर 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 2 √2, सॉरी 2 √3, 2 √3 जो आएगा तो 2 √3 × 1 क्या आ जाएगा, 2 √3। उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देते हैं। ठीक, अब देखिए 2 √3 अब बटे 3 है तो 3 है तो √3 कटेगा, बचे कितना, 2, अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से ठीक नीचे में करेंगे तो नीचे में 2 √3 आ जाएगा नीचे में। ठीक, अब देखिए √3 और √3 कटेगा, बचेगा 2, 2 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ 2 कटेगा तो बचेगा क्या, √3, तो प्लस √3, क्योंकि ऊपर में 1 है, 1 से गुना करेंगे √3 तो वही आएगा। ठीक, अब देखिए इससे गुना भाग करेंगे तो सेम से भी यही आएगा, इतना गुना 1 करेंगे तो वही आ जाएगा 2 √3। ठीक है, अब इसको क्या कर, इसके बटे में क्या हो जाएगा, 2 √3, और इसके बटे में क्या लिखेंगे, 4 + 3 √3 और बटे 2 √3। अब क्या कर सकते हैं, इसको ये भाग में है तो इसको गुना में बदल सकते हैं। ठीक है, गुना में बदलते हैं, तो 3 √3 - 4 बटे 2 √3, और गुना ये ऊपर जाएगा तो 2 √3 अब बटे 4 + 3 √3। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, मेरे पास जो बचेगा यहाँ पर, तो 3 √3 - 4 और बटे में बचेगा 4 + 3 √3। देखिए इसको हम इधर और इसको इधर कर सकते हैं, तो करें 3 √3 - 4, इधर 3 √3 प्लस 4, इसको क्या करेंगे, हर प्रेमीकरण करेंगे, हर प्रेमीकरण, यानी कि 3 √3 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस में 4, 3 √3 और -4, यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में करते हैं, हर प्रेमीकरण। यहाँ लिख सकते हैं हर प्रेमीकरण। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोनों सेम सेम आ गया, तो क्या कर सकते हैं, 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर, एक बार ये और एक बार ये। अब देखिए यहाँ a + b और a - b, तो क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो a, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर, यानी कि 3 √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, यह है ना, -2 × a 3 √3 × b यानी कि 4। अब देखिए यहाँ पर एक इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 तो 9, 3 × 3 9, और √3 × √3 3। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। देखिए इसके बाद क्या करना है हमको, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और √3 × √3 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 चौके 16, और यहाँ देखिए 4 तिया 12 दूनी 24, 24 √3, नीचे नौतिया 27 हो जाएगा -16। ठीक, ये दोनों को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 11 बचेगा, और नौतिया 27 + 16 और -24 √3। अब यहाँ देखिए करते हैं, 7 × 13 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ 43 हो जाएगा, और -24 √3
बटे 11। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5 cos² 60 डिग्री और फिर 4 × sec² 30 डिग्री -10² 45 डिग्री, और नीचे में बटे sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। अब इसको हमको जो देखना है कि 5 है। अब cos² जो 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, अब प्लस, ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 दे देंगे। अब sec² 30 डिग्री का जब मान होता है तो sec² 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दे देंगे। और tan 45 डिग्री का जो मान होता है तो उसका मान होता है 1। क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, sin 30 डिग्री का मान, ठीक है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और cos² 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec का स्क्वायर होता है cos, तो क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। देखिए अब यहाँ है 5, 1/2 यानी कि 1/4 यहाँ लिख सकते हैं गुना में, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 ही हो जाएगा, ठीक, प्लस 4 गुना 2 गुना 2 4, और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका क्या हो जाएगा 1/4, अब प्लस 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ √3 गुना √3 3, और 2 गुना 2 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 1 5, 5/4, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौके 16/3 माइनस 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में 4 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 3, ठीक। अब देखिए क्या करना है हमको, तो ऊपर वाला यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर है 5/4 प्लस 5/4 प्लस 16/3, तो 16/3, और माइनस 1 है तो -1 लिख देंगे। अब बटे में क्या है, तो 1 + 3/4, 1 + 3/4, ठीक। करेंगे ऊपर वाला को करेंगे ऊपर में और नीचे वाला को नीचे में। तो यहाँ देखिए 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, 4 तिया 12, 3 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, प्लस 3 में 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 गुना 16, 16 चौके 64, ठीक। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 1 से 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 तो 1 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इसको इसको जोड़िए, 3 और 1 4/4, ये कट करके 1 आ जाएगा, तो ऊपर वाला को ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 और 4 9, और 6 और 1 7, -12/12, ठीक। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 2 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 7 में 1 जाएगा कितना बचेगा, तो बचेगा 6, 67/12। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8.2 का हम लोग 2 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। जो सवाल है कि 30 डिग्री प्लस बटे 1 + 10² 30 डिग्री का मान ऑप्शन में दिया गया, हमको इस ऑप्शन को हमको छांटना है। कैसे छांटेंगे, देखिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, सबसे पहले बराबर देंगे। और 10 का मान क्या होता है, √3, तो इसमें कुछ नहीं है तो गुना लिख देंगे। तो 1 प्लस, यहाँ भी नीचे में 10² है तो 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, और इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद। अब इसका क्या करेंगे, 2/√3। अब इसको इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 आएगा
3 को 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा और प्लस 1। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2/√3। अब बटे में रहेगा क्या, 3 और 1 4/3। इसको यहाँ करते हैं फिर से। तो इसको अगर यदि भाग में है तो भाग में गुना में बदलने के लिए चाहेंगे तो कैसे होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2/√3, तो गुना क्या हो जाएगा 3 और बटे 4। यहाँ क्या करेंगे, 2 और 2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/2√3। इसको इसको गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब नीचे में क्या है, √3 है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हर प्रमेयकरण करेंगे तो 2√3/2√3। इसको गुना करो, 3 दूनी 6√3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो √3/2 किसका मान है, इसको देख लेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, हो जाएगा। तो क्या होता है, साइन, देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। इसीलिए जो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता है समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पर 2 सवाल है। तो 2 नंबर क्या सवाल है, 1 माइनस 10² 45 डिग्री और 1 प्लस 10² 45 डिग्री। तो लिखेंगे इसका 1 माइनस 10 का मान क्या होता है, 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। नीचे लिखेंगे 1 प्लस 10² 45 डिग्री, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब देखिए 1 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, और 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। अब 2 में, सॉरी 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या मान आएगा, तो 0। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ 0, डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3 नंबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। ए किसके बराबर है, तो 0 डिग्री के बराबर है, या 30 डिग्री के बराबर है, या 45 डिग्री के बराबर है, या 60 डिग्री के बराबर है, इसको हमको देखना है। तो हमको इस सवाल को ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए। अब हम मान लेते हैं कि ए का मान 0 डिग्री है। ठीक है, तो रखते हैं, तो साइन 2, यहाँ 0 डिग्री, 0 डिग्री के रखेंगे, यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन, साइन यहाँ क्या रखेंगे, 0 डिग्री। ए का मान क्या रखें, 0 डिग्री, यानी कि ए बराबर क्या रखें, 0 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2 गुना 0 तो 0 डिग्री हो जाएगा इधर, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, और इधर भी साइन 0 हो गया, इसका भी मान क्या हो गया, 0, और 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी क्या बोला, ए बराबर है। तो ए दोनों का अगर बराबर लिख देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दोनों बगल बराबर हो गया। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, 4 नंबर में 2 टेन 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10² 30 डिग्री बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, सी क्या है टेन 60 डिग्री, और डी है साइन 30 डिग्री। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो 2 टेन 30 डिग्री, तो 2 गुना 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है, बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा √3, अब बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला का इस दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा, सॉरी भिन्न का घटाव। ठीक है, ऊपर में जैसा है वैसा लिख देंगे, तो भिन्न का घटाव करेंगे तो यहाँ 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, 2/√3, अब बटे 3 में 1 जाएगा क्या बचेगा, 2/3।
अब इसको गुना में, भाग में है, उसको गुना में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नीचे वाला को ऊपर यानी कि हर को अंश में और अंश को हर में, तो 3/2 ये कटेगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? तो 3/√3। ठीक है, 3/√3 बचेगा। अब नीचे रूट है तो इसको क्या करना पड़ेगा खत्म करने के लिए? √3 गुना √3 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3√3। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दोनों कटेगा तो मेरा क्या बचेगा? √3 बचेगा, है ना। और √3 क्या होता है? तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। इसीलिए सॉरी, 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर 1/√3, तो देखिए क्या बोला? 0 डिग्री a+b, यानी कि a+b जो मान आएगा दोनों को जोड़ करके 0 से बड़ा होना चाहिए, और या तो 90 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पर बराबर है, या 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये याद रखना है कि a जो है b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और इसको करेंगे। ठीक है, तो 10a+b बराबर √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये √3 किसका होता है मान? तो √3 जो मान होता है 10 60 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 10a+b बराबर 60 डिग्री, क्योंकि √3 का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि a+b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? 10a-b बराबर 1/√3 लिखेंगे पुनः। 10a-b बराबर 1/√3। अब क्या करना है इसको? तो 10a-b बराबर क्या होगा? 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो a-b बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब देखिए ये मेरा समीकरण 1 है और ये मेरा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या है? a+b बराबर कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे a-b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? इसको लिख देंगे यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ का मान कुछ बदलता नहीं है। अगर यहाँ लिखते हैं घटाने पर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस है तो प्लस होता है, प्लस है तो माइनस होता है। यहाँ पर मान चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है? माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, तो a और a कितना हो जाएगा? 2a। अब यहाँ देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? तो 90/90 डिग्री/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 45, है ना। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, और b बराबर देखते हैं निकालते हैं क्या हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान आया? a का ना, तो a लिखेंगे a का मान रखने पर। अब समीकरण 1 यहाँ है मेरा, तो लिखेंगे a+b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a मेरे पास कितना आया है? तो 45 आया। 45 डिग्री रखेंगे प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे? b बराबर
यहाँ प्लस में है, उस साइड में जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, इसको घटाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ, है ना, और 4 एक, एक दाएं 10 आएगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में 4 जाएगा, बचेगा 1। तो मेरा b बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा कोण ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और कोण बी का मान कितना हो जाएगा, तो 15 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है पहला नंबर सवाल में, 4 का 1 नंबर सवाल में, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो हमको मानते हैं कि साइन ए बराबर हम क्या करेंगे, 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, और बी बराबर क्या ले लेंगे, हम 60 डिग्री ले लेंगे। अब देखिए बोलेगा आपकी साइन 30 और 60 ही क्यों लिखेंगे, तो देखिए ऐसा मान लेना है जो कि 90 से कम हो, और इस तरह का ना 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक है, और साइन 45, सॉरी 45 पहले होगा, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, इसी के सीक्वेंस में आना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तो या तो इतना पूरना चाहिए, या तो इतना या इतना, मतलब इसी में से कोई एक आना चाहिए। तो हम इसको लिए साइन 30 और साइन 60 का मान। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो साइन ए के जगह पर क्या रखेंगे, 30 डिग्री, और बी के जगह पर क्या रखेंगे, 60 डिग्री। अब यहाँ साइन ए है तो साइन ए यानी कि ए का मान कितना रखें, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रखेंगे, और प्लस साइन बी, बी का मान कितना, तो 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का जो मान होता है तो 1/2 होता है। ठीक है, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक, अब दोनों का एलसीएम करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस √3 आएगा, और इसको आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए 4 का जो 1 होगा इसको क्या बोलेंगे, वो सत्य, क्या बोलेंगे, वो सत्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए अगला सवाल 2 नंबर 4 का क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो पहले से लिखे हैं, देखिए साइन साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ साइन लिख देते हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान होता है, ठीक है, 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2, यानी कि 0 से बढ़ाइए, और 45 डिग्री का मान 1/√2, मतलब ये भी बढ़ा। ठीक है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, यानी ये भी बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, 90 डिग्री में 1 आ गया। मतलब क्या, तो थीटा में वृद्धि होता है, इसका मतलब ये क्या है कि सत्य है, क्योंकि इसके थीटा के मान में देखिए ये बढ़ते जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए कॉस का मान यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ क्या है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, फिर 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी कि इसमें देखिए घटते जा रहा है, और अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वो सत्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वो सत्य है, क्योंकि, है ना, थीटा के मान में कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 4 नंबर में, कि थीटा के सभी मानों में क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। तो मानों पर यहाँ है, मानों पर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखिए ये साइन 0 डिग्री का मान लेते हैं, तो 0 में क्या है, यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, और कॉस का मान क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, अगर 0 डिग्री का बात करेंगे तो किसी का 0 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, मतलब ये गलत है। फिर 30 डिग्री में भी देख लेते हैं, तो 30 डिग्री में क्या है, 1/2 है, और इधर क्या है,
√3/2 है। इसका मतलब सभी मानों में इसका मान बराबर में साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर नहीं होता है, केवल और केवल किस में होता है, तो 45 डिग्री में, 45 डिग्री के मानों में, ठीक है ना। लिखेंगे वो सत्य है क्योंकि थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल का जो आखिरी नंबर सवाल है, टेन ए बराबर क्या है, 0 डिग्री है, तो कॉट ए को परिभाषित नहीं है, यह सत्य है या असत्य है। तो देखते हैं, कॉट ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए लिख सकते हैं ना, और ए का मान क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो 0 डिग्री, तो 10 0 डिग्री लिख सकते हैं। और 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। और जीरो में एक में अगर 0 से भाग देंगे तो ये इसको भाग नहीं दे पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वो परिभाषित हो जाएगा, मतलब भाग नहीं दे सकते हैं, तो वो परिभाषित, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये सत्य है क्योंकि वो परिभाषित नहीं है, तो लिखेंगे 5 नंबर में, तो कॉट ए को परिभाषित नहीं है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।